नमस्कार दोस्तों, नैनोटेक आयुर्वेद के YouTube चैनल से मैं डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ MD आयुर्वेद आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी वेरिकोज वेन्स क्या हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, डायग्नोज कैसे करेंगे और आयुर्वेद में इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो पर एंड तक। और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। क्या है ये वेरिकोज वेन्स? जब हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की जो सुपरफिशियल वेन्स हैं वो ब्लड पूलिंग की वजह से एनगॉर्ज हो जाती हैं, यानी कि फूल जाती हैं, जैसे मकड़ी का जाल बन जाता है उस तरीके से दिखने लगती हैं, तो समझिए ये वेरिकोज वेन्स हैं। और वेरिकोज वेन्स बनने का मेन कारण ये है कि जब लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की जो वेसल्स होती हैं उसमें वेल्व्स प्रेजेंट रहती हैं जो ब्लड के सर्कुलेशन में मदद करती हैं, ब्लड को पूल नहीं होने देती। जब वो वेल्व्स डिस्टर्ब हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो वहाँ पे ब्लड जमा होने लगता है, ब्लड पूल होने लगता है, जिस कारण से वेरिकोज वेन्स डेवलप होती हैं। जिन पेशेंट्स को वेरिकोज वेन्स हैं उनको लक्षण क्या होते हैं? उनको थकान रहती है, खुजली होती है, दर्द होता है बहुत तेज़, और रात के समय जो पैर हैं उसमें मस्कुलर क्रैम्प्स जैसे आते हैं, जिससे मरीज़ बहुत ही परेशान रहता है। वेरिकोज वेन्स होने के बाद उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? नंबर 1, मरीज़ को अल्सर हो सकते हैं स्किन में, मरीज़ को ब्लीडिंग हो सकती है, और सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन्स ये भी हो सकता है। अगर यही वेरिकोसिटी एनल रीजन में होती है तो हम उसको हेमोरॉइड्स कहते हैं, और अगर स्क्रोटम में होती है तो हम उसको वेरिकोसील कहते हैं। एलोपैथ में इसका कोई भी प्रॉपर रीज़न नहीं बताया हुआ है। रिस्क फैक्टर्स में इंक्लूड होता है ओबेसिटी। अगर पेशेंट ओबेस है तो उसको वेरिकोज वेन्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ऑक्यूपेशन आपका ऐसा है कि बहुत देर बैठने वाला या खड़े होने वाला है, उनको भी वेरिकोज वेन्स बन सकते हैं। अगर आपके यहाँ फैमिली हिस्ट्री है तो भी ऐसा पॉसिबल है। अगर आपको पैर में ट्रॉमा हुआ है यानी कि चोट लगी है तो भी आपको वेरिकोज वेन्स बन सकती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान भी ये वेरिकोज वेन्स बन जाती हैं, बट आफ्टर डिलीवरी कई एक बार ये रिजॉल्व भी हो जाती हैं। अगर बहुत ही क्रोनिक वेनस इनसफिशिएंसी हो, यानी कि बहुत ही पुराना ऐसा हो कि वेन्स को ब्लड सप्लाई हैम्पर हो रही हो, तब भी वेरिकोज वेन्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एलोपैथ में ट्रीटमेंट में सिर्फ सर्जरी करी जाती है, स्क्लेरोथेरेपी द्वारा भी कई मरीजों को आराम आ जाता है। बट अगर हम तुलना करें इस बीमारी की आयुर्वेद में, तो जैसा कि इसमें वेल्व्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, और वहाँ पे ब्लड पूलिंग होने लगती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वात प्रकोपित है, वात का ये रोग है। और इसमें ब्लड पूलिंग होती है तो कहीं ना कहीं रक्त भी इसमें इन्वॉल्व रहता है। तो अगर हम वात और रक्त को शांत करने वाली चिकित्सा करते हैं, अगर हम इसकी कंजर्वेटिव चिकित्सा करते हैं आयुर्वेद के थ्रू, तो हमें इसको रक्त शोधक और वात शामक चिकित्सा देनी है। जैसे महामंजिष्ठारिष्ट हुआ, दशमूलारिष्ट हुआ, ये वात को भी शांत करेगा और ब्लड को भी शोधन करेगा। इसी के साथ हम कैशोर गुग्गल आरोग्य वर्धनी वटी दे सकते हैं, और वेन्स एनगॉर्ज नहीं हो इसके लिए हम वृद्धि बाधिका वटी का सेवन भी मरीज़ को करा सकते हैं। तो ये तो था कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट वेरिकोज वेन्स का। अब हम बात करते हैं कि हम ब्लड को, अगर हम लेटिंग करते हैं, ब्लड लेटिंग करते हैं यानी कि रक्त मोक्षण कराते हैं, तब भी मरीज़ को काफ़ी आराम आता है। और सबसे सुचारू रूप से रक्त मोक्षण जलौका विधि से होता है। अगर हम लोग जलौका वेरिकोज वेन्स के पैरेलल वेन्स में अगर हम जलौका लगाते हैं तो मरीज़ को काफ़ी आराम मिलता है। इसी के साथ अगर हम उद्वर्तन करते हैं, उद्वर्तन की जो प्रक्रिया है, जैसे नॉर्मल जो मालिश मसाज होती है हम ऊपर से नीचे करते हैं, वैसे ही उद्वर्तन क्या होता है, हमें नीचे से ऊपर यानी कि एंकल वाले रीजन से ले करके हमें
नीज तक हमें उद्वर्तन करना है, अपोजिट डायरेक्शन में मालिश करनी है। इससे भी मरीज़ को काफ़ी आराम आता है। थोड़ा सा मरीज़ को अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। बहुत देर बैठा रहता है तो थोड़ा बहुत टहलना घूमना चाहिए उसको। और दूसरा, बाहर का फास्ट फूड बंद कर दे। कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। और जब वो सोता है तो पैरों को थोड़ा सा नॉर्मल से रेस करके सोए तो भी काफ़ी आराम आएगा। बाकी मार्केट में इसके लिए स्टॉकिंग्स भी मिलते हैं। अगर वो स्टॉकिंग्स पहन के रहता है तो उसको पेन और अनइजीनेस काफ़ी कम होती है और वेन्स पर भी लोड कम पड़ता है। तो ये तो था मेरा आज का वीडियो वेरिकोज वेन्स पर। कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। इतना आप सबने मुझे इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार।